नमस्कार साथियों, 3D फिगर में आज हम बात करेंगे घनाभ के बारे में। अब पहला टॉपिक हमारा घनाभ से रिलेटेड होगा। तो पहले टॉपिक के बारे में आज हम जानते हैं घनाभ क्या होता है। इसको पहले पहचानते हैं, किस प्रकार की आकृति को हम घनाभ बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूँ, पिंड बना रहा हूँ, ऐसे ये हमारा मानते हैं इस तरह की आकृति। ध्यान देना यहाँ पे। तो इस तरह की आकृति हमारे घनाभ कहलाती है ना। जैसे मकान ध्यान से देख लें। जैसे मकान ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप मकान ले सकते हैं, या फिर ईंट ले सकते हैं, ईंट, या फिर जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे इस डब्बे की बात कर सकते हैं। ये डब्बा हमारा क्या है, घनाभ के आकार का है। इस डब्बा को क्या बोलेंगे, घनाभ आकार का बोलेंगे। बात सुना गई ना आप। तो ये डब्बा हमारा क्या है, घनाभ के आकार का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, सामने से देखेंगे तो ये वाली प्लेट दिखाई देगी, बगल से देखेंगे तो ये वाली प्लेट दिखाई देगी, और टॉप से देखेंगे तो हमारी ये वाली प्लेट दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी आकृति हमारी घनाभ की। जैसे इस डब्बे को देख सकते हैं, ये डब्बा हमारा घनाभ के आकार का है। तो इस तरह की आकृति हमारी क्या कहलाएंगे, घनाभ आकार की कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, घनाभ की प्रॉपर्टी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है। प्लेन की बात अगर करते हैं तो प्लेन इसमें कितने हो गए, जैसे इसमें 6 प्लेनें होती हैं। 6 प्लेनें कौन कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक हमारा क्या है, आयताकार सतह है। तो एक आयताकार, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो एक आयताकार सतह दिखाई देगी, ये वाला। ठीक है, इसके जस्ट नीचे सेम इसी के आकार का एक आयताकार सतह दिखाई देगी, नीचे वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 2 हो जाएंगे, यानी जस्ट ऊपर वाले के बराबर ही नीचे वाला सतह होगा। ठीक है, उसके बाद सामने से देखेंगे तो ये वाला आकृति दिखाई देगी, ये वाला प्लेन दिखाई देगा। इसके इसी के जस्ट बराबर हमारे पीछे वाले, यानी इसके जस्ट बराबर हमारे पीछे वाले जो लाइन होती प्लेन, वो हमारी दिखाई देगी। अब देखिए साइड से देखेंगे तो हमारे दिखाई देगा साइड से। ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। जैसे साइड से देखेंगे इधर से तो ये वाला व्यू दिखाई देगा हमारा, ये वाला प्लेन, और इसी के जस्ट पीछे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने सतह हो रही हैं, हमारे पास 6 सतहें हो रहे हैं। ध्यान देना पे, ऊपर से 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार जो हमारा घनाभ होता है उसमें कितनी सतह होती हैं, सतह यानी एक से प्लेन की बात करते हैं तो हमारे कितने होती हैं, 6 होती हैं। यानी हम सतह लिख रहे हैं, सतह या फिर प्लेन, यानी इसमें कितने होती हैं, 6 सतह होती हैं। बस में आगे 6 सतह होती है। ठीक है, उसके बाद अब किनारों की बात, जैसे आप मकान के छत पे जाते हैं तो उसमें 4 किनारे आपको दिखाई दे। किसी भी मकान के छत पे जाएंगे तो वहाँ पे 4 किनारे दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं तो 4 से 4 किनारे हमको मिलेंगे। जैसे 1 2 3 और 4, जैसे 1 2 3 और 4। ध्यान देना पे। तो अब ये घनाकार जो बॉडी है इसमें कितने किनारे हो सकते हैं, ध्यान देना पे। अब देखिए 4 तो हमारे ऊपर हो गए, 1 2 3 और 4, 4 ऊपर हो गए। तो 4 उसी के बराबर जस्ट नीचे भी होंगे, 4 हो गए, 5 6 7 और 8, 8 हो गए। 8 के बाद ये हमारा कौन सा हो गया, 9 हो जाएगा, हमारा 10, ये 11 और क्या हो जाएगा, 12। तो इसमें किनारों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 12 किनारे हो जाएंगे। 6 प्लेन हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे। अब कोनों की संख्या बोलेंगे तो घना का जो जैसे मकान होंगे उसमें देखते होंगे आप लोग, तो कितने कोण होते हैं भाई, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यानी 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। इसमें जो कोनों की संख्या होगी, कोने इसमें कितने होंगे, 8 कोने हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई। अब देखिए अगली टॉपिक मैंने जैसे बताया था, बिगड़ के बारे में बताया था। जब मैंने आप लोगों को चतुर्भुज पढ़ा रहा था तो वहाँ बिगड़ के बारे में आप लोगों को समझा रहा था। तो बिगड़ क्या होते हैं, मैंने बताया था कोई आयताकार आयत वर्ग जो होता है, ऐसे कोई भी चतुर्भुज होता है उसमें किन्हीं 2 कोनों को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है हमेशा क्या कहलाती है, बिगड़ कहलाती है। तो जैसे हम एक आयत या फिर वर्ग ले लेते हैं, तो इसे चतुर्भुज ले लेते हैं, इसमें कितने हैं, 2 कोने हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 बिगड़, सॉरी 2 बिगड़ यहाँ पे हैं। ठीक है, यानी 2 बिगड़, यानी एक प्लेन में 2 बिगड़ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, एक प्लेन में 2 बिगड़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बिगड़ मिल जाएंगे, ध्यान देना पे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेन हैं, 6 प्लेन हैं। तो ध्यान देना, हर प्लेन में 2 2 बिगड़ मिलेंगे। जैसे हमारा ये इसका नाम दे देते हैं
P Q R और S, सामने वाला का ये नाम हो गया। पीछे वाला का नाम देते हैं भाई A B C और ये D दे देते हैं पीछे वाला, ठीक है। अब देखिए ये P Q R S सामने से दिखाई दे रहा है, तो इसमें दो विकेट होंगे, तो ये इसी के जस्ट बराबर हमारा A B C D भी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 विकेट होंगे, यानी जस्ट इसी प्लेन के जस्ट पीछे, ठीक है, यानी इसके जस्ट पीछे 2 2 4 हो जाएंगे। तो हम करेंगे R Q C और B, ठीक है, R Q C और B। तो इसमें इस प्लेन में 2 विकेट होंगे, तो इसी के जस्ट पीछे हमारा कौन सा बन रहा है, A D P और S बन रहा है, तो उसमें भी 2 विकेट हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 कुल मिला कितने हो जाएंगे, 6 प्लेन है तो 12 हो जाएंगे हमारे, 12 विकेटों की संख्या 12 हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये 3D फिगर है, तो इसमें ध्यान देना कि एक कोनों से जब कोनों को मिलाते हैं, कोनों से कोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे 4 विकेट और बन जाते हैं। और समझ में देखिए, ध्यान थोड़ा समझना यहाँ पे, जैसे हम P को किससे मिला दें, जैसे P को अगर हम R से मिला रहे हैं तो 1 विकेट हमारा बन रहा है, P को R से मिला रहे हैं तो 1 विकेट बन रहा है। लेकिन जब P को B से भी मिला सकते हैं, ये सबसे लंबा विकेट होगा, ठीक है, बात सुना है, ये सबसे लंबा विकेट होगा, बात सुना है। उसके बाद देखें यहाँ पे, जैसे A को हम R से मिला रहे हैं तो ये हमारा विकेट बन रहा है ना यहाँ पे, और यस को B से मिला रहे थे भाई, 2 विकेट तो बन ही रहे हैं। लेकिन A को हम Q से जब मिलाएंगे, अगर जो विकेट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सबसे लंबा विकेट होगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे सबसे लंबे विकेट बनेंगे। P से B को मिलाएंगे, A को Q से मिलाएंगे, यस को C से मिलाएंगे, ठीक है, और D को हमेशा R से मिलाएंगे, D को R से मिलाएंगे, तो इस हमारे क्या हो जाएंगे, इस प्रकार 4 और विकेट लंबे बनेंगे, ठीक है। तो कुल विकेटों की संख्या हमारी हो जाएगी, कुल विकेट की संख्या, कुल विकेट की संख्या n बराबर हो जाएगा 12 + 4 कितना, 16 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बात में आ गए। तो इस तरह से हमारा ठीक है। तो एक बार फिर ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा घनाभ होता है उसमें 6 सतहें होती हैं, यानी प्लेन होते हैं। किनारों की संख्या हमारी 12 होती है, कोनों की संख्या हमारी 8 होती है, और कुल विकर्णों की संख्या हमारी 16 होती है। बात में, कुल विकर्णों की संख्या हमारी 16 होती है। तो सतह 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8 और विकर्णों की संख्या हमारी 16, ठीक है। अब देखिए हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और ध्यान देना आप पे, किनारों की लंबाई, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है किनारों की लंबाई के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो किनारों की लंबाई के बारे में कभी कभी जानकारी पूछ देता है, किनारों की लंबाई क्या होती है। किनारों की लंबाई के बारे में पूछ देता है, हम किनारे कितने निकाल सकते हैं। देखिए किनारों की लंबाई कैसे निकालते, कभी पूछता नहीं इस पर सवाल, कभी शायद कभी कभार रख देता है। तो किनारों की लंबाई कैसे निकालें, किनारों की लंबाई जैसे परिमाप से, इसी यहाँ पर हम घनाभ का आकृति हमारी है P Q R और S। यहाँ पे देखेंगे, ऐसे एक फिगर में और बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान देना आप पे, इस तरह का फिगर, ठीक है। ये हमारा यल होता है, ये हमारा बी, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम यच मान के चलते हैं। अगर ध्यान देना पे, अगर यह यल है तो ऊपर वाला भी यल होगा, और इसके पीछे वाला भी यल होगा, और ये वाला भी क्या होगा, यल होगा। तो 4 किनारों की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारा ए बी है, तो ए भी हमारा बी होगा, और ए भी हमारा बी होगा, और ए भी हमारा क्या होगा, बी होगा। तो 4 किनारों की लंबाई बी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये यच है, तो ये हमारा एच हो जाएगा, ये भी हमारा एच होगा, और ये भी एच होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो 4 किनारों की लंबाई कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है। बात में कि नहीं। तो किनारों की कुल लंबाई हमारी हो जाएगी 4L + 4B + 4H हो जाएगा। 4 कोष्टक में L + B + H हो जाएगा, ठीक है। ये किनारों की लंबाई बनकर सामने आती है, ठीक है। 4 कोष्टक में L + B + H हमारा बनकर सामने आता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं आप लोगों से। अगला
टॉपिक हमारा क्या आता है, क्षेत्रफल। क्या आता है, क्षेत्रफल। जैसा कि हम वर्ग और आयत में पढ़ रहे थे क्षेत्रफल, ठीक है। अब वहाँ पर एक सिंगल प्लेन था, वो चतुर्भुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो वृत्त की बात करें, ठीक है, वहाँ पे एक सिंगल प्लेन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कई प्लेन, जैसा कि मैंने बताया कि सतहों की संख्या भाई 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं कहते हैं, यहाँ क्षेत्रफल का एक तरह से समूह होता है, ठीक है। कई प्लेनों के क्षेत्र एरिया को हम ऐड करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुख्यतः जो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है उसको दो तरह से बांटा गया है, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है इसमें टॉपिक वक्र पृष्ठ आता है। पहला टॉपिक क्या आता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। दूसरा टॉपिक इसमें आता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ आता है। बस में ना, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। एक तरह से टोटल एरिया होती है और इस साइड वाले एरिया होते हैं, ठीक है। क्या होती है, टोटल एरिया, और इसको साइड वाले एरिया बोलते हैं। वक्र पृष्ठ एक तरह से हमारा क्या होता है, साइड वाले एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है, टोटल एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देते हैं, ये फिगर के माध्यम से, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा घना आकार का है। अब इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। वक्र जैसे हम मानते हैं हमारा घना का डब्बा, या फिर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो वक्र का मतलब सिंपल सी बात होता है भाई, वक्र का मतलब बगल, साइड वाले एरिया, जैसे बगल वाले एरिया जो हमारी होती है वो हमारा क्या होता है, वो वक्र वाले एरिया होते हैं, ठीक है। यानी वक्र पृष्ठ उसे बोलते हैं। यानी जैसे हमारे इसे इस पिंड की बात कर लें, यहाँ पे साइड के अगर प्लेनों की बात कर रहे हैं तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है उसमें ऊपर और नीचे की एरिया को हम क्या, टॉप और बॉटम की एरिया को हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा साइड वाले प्लेनों की एरिया को हम ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का सिंपल सा मतलब समझ लेना कि भाई साइड वाले एरिया, ठीक है। जैसे कोई भी पिंड हो गया हमारा, उसके ऊपर और नीचे का जो हमारा एरिया होता है ना, टॉप और बॉटम की जो हमारी एरिया होती है, हमेशा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यानी साइड वाले एरिया को ही लेकर चलते हैं। जैसे इसी पिंड की बात कर लें तो इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, इसमें कितने प्लेन आएंगे, 4 प्लेन आएंगे। जैसे साइड वाले एरिया हो जाएगी, वक्र का मतलब क्या, साइड वाले एरिया, और संपूर्ण का मतलब ऊपर और नीचे के एरिया को भी क्या करते हैं, वक्र में ऐड कर देते हैं, टोटल एरिया हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि साइड वाले की अगर बात करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस 4 एरिया के प्लेन की बात कर लेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे, और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो उसमें साइड वाले एरिया में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे के एरिया को भी क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ के बारे में ही हम बात करते हैं, फिर वक्र पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हमारा फिगर हो गया, ये हमारा यल है, ये हमारा यल है, इसका नाम कुछ पहले हम दे देते हैं। कोई बढ़िया फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, पहले ये फिगर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, इस तरह का, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ भाई PQRSTUVW, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमारी यल हो जाती, मान लेते हैं। इसकी चौड़ाई क्या B मानते हैं, ऊंचाई क्या मानते हैं, ये से मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे PQR और S प्लेन है, वही प्लेन हमारी क्या है, TUV और W है, ठीक है। तो जो हमारा एरिया PQRS का होगा, वही एरिया हमारा क्या हो जाएगा, TUV और W का हो जाएगा, बस में कि नहीं। अब देखिए जो हमारी एरिया RQV और
यू और भी का है, सेम थिंग यही प्लेन हमारा जस्ट इसके पीछे हमारा है, जैसे मैं आप लोगों को बताया पी टी डब्ल्यू और यस हो गया, ठीक है। जो एरिया ऐसी होगी वही एरिया हमारी क्या होगी, इसकी होगी। अब देखिए जैसे हम टॉप की बात करते हैं तो यस आर भी और डब्ल्यू है, जो हमारे ऊपर वाली एरिया होगी जस्ट वही एरिया हमारी क्या होगी, नीचे वाली भी होगी, यानी पी क्यू और भी और टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम सेम होंगे, कहने का तीन एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम फ्रंट का निकालेंगे, यहाँ पे फ्रंट का एरिया क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लेन, यानी बात करते हैं यहाँ पे तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं हम, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हम निकालेंगे सब ऐड करके, तो यानी A1 यहाँ से निकालेंगे हम, A1 की बात करते हैं यहाँ पे, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हम मानते हैं ए वाली एरिया, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू में क्या हो जाएगा, लंबाई एल है, ऊंचाई कितनी हमारी एच है, तो A1 बराबर एल इंटू एच हो जाएगा। पास में आगे तो A1 के जस्ट पीछे हमारे कौन है, टी यू भी और डब्ल्यू है, इसको हम A2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं A2, तो ए भी हमारा एल एच हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यह एल है तो ए भी एल है, ठीक है, और ये एच है तो ए भी हमारा एच है, ठीक है, बस में ना। तो ये हमारा हो गया, अब हम A2 हमारा निकल गया। अब A3 की अगर हम बात करते हैं, A3 हम ऊपर टॉप वाले को मार दें, सॉरी साइड वाले को लेकर चलते हैं। साइड वाला हमारा एरिया क्या होना, ये हमारा बी है भाई, इसकी चौड़ाई बी है, ऊंचाई हमारी ये एच है तो ए भी हमारा एच हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी और एच हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। A3 के जस्ट पीछे हमारा ए है A4 इसको मान के तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। अब A4 के बाद A5 की अगर हम बात करते हैं तो हम टॉप को लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यल है तो ये भी हमारा यल होगा, बात समझ ना यहाँ पे। अब ये हमारा बी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी यल बी हो जाएगा। पाँचवां के बाद छठवां की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा भाई, ये बी है, ये हमारा यल है, तो ये भी हमारा एल बी हो जाएगा, यानी ए भी हमारा एल बी हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया हमारी जो हो जाएगी, टोटल, ठीक है, टोटल एरिया जो हमारी हो जाएगी वह क्या हो जाएगा भाई, A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH प्लस LB प्लस LB हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2LB आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, सजाती पद है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या निकल कर आ रहा है, दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, यानी हमारा संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारा कंडीशन बनकर आ गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए। बात में आ गई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, वक्र पृष्ठ निकालते हैं, साइड वाले एरिया निकालते हैं। तो देखिए साइड वाले एरिया निकाल करके उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। या फिर टोटल एरिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ निकालने के बाद क्या करते हैं, उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, साइड वाले एरिया निकल जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे ही सवाल लगाते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे साइड वाले एरिया ने हमारा जो ये वक्र पृष्ठ निकल के आएगा वह यस क्या हो जाएगा। अब ये टोटल एरिया हमारे क्या ये है, इसमें टॉप और बॉटम के एरिया को क्या करते हैं, माइनस करेंगे, तो टॉप के एरिया क्या हो जाएगा, देखें बॉटम यानी एल बी हो जाएगा और एल बी हो जाएगा, ठीक है। तो 2LB को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी A5 और A6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे निकल के, यहाँ पे निकल कर आ रहा है LB प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या निकल रहा है, LH प्लस LH प्लस क्या है, BH प्लस BH, ठीक है। यही हम लेकर चलेंगे क्योंकि इसको माइनस कर देंगे, तो यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा, इस साइड देख लेते हैं यहाँ पे, यस बराबर हमारा हो जाएगा 2LH, ठीक है, प्लस 2BH। यस बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में 2H कॉमन ले लेते हैं, 2H कॉमन है, ठीक है, तो हमारा L प्लस B, 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी वक्र पृष्ठ हमारा हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर 2
गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बनकर सामने आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आयतन की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया हमेशा दो विमाओं का मल्टीप्लाई होता है। एरिया में हमेशा क्या होता है? दो विमाओं का मल्टीप्लाई होता है। और आयतन में हमेशा क्या होता है? तीन विमाओं का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है? तीन विमाओं का मल्टीप्लाई होता है। तो भाई तीन विमा इसमें क्या है? LBH है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आयतन हमेशा क्या हो जाएगा? इसका आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H, यानी एक तरह से V बराबर LBH आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आयतन हो जाएगा। समझ में बात? अब देखिए आयतन हो गया। अब हम बिगड़ की लंबाई की बात करते हैं। बिगड़ की लंबाई, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब हम बिगड़ की लंबाई की बात करते हैं। तो बिगड़ की लंबाई निकालते कैसे हैं? ध्यान देना यहाँ पे। बिगड़ की लंबाई निकालने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। जो सबसे लंबा बिगड़ होता है उसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, बिगड़ तो होते हैं पाइथागोरस रूल। देखिए पहली बात तो मैं बता देना, एक बात मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो बात यह है कि जैसे जब हमने घनाकार बाटी की बात किया तो ये हमारे क्या होते हैं? जैसे मकान, घर, जो भी आप लोग देख लेंगे, ईंट देख लेंगे, हर एक प्लेन एक दूसरे पे क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होते हैं। ठीक है, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन पर लंबवत है तो वहाँ पे पाइथागोरस रूल्स फॉलो करेगा। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? बिगड़ की लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बताते कंडीशन कैसा बनता है। कोई दो प्लेन मैं ले लेता हूँ, जैसे इस तरह का प्लेन, जैसे ध्यान देना पे, ऐसा कंडीशन ले लेता हूँ मैं। ये हमारे पहली एक ऊपर वाले प्लेन मानते हैं हमारे ऊपर वाले प्लेन इससे जस्ट सटा हुआ है। तो इसमें देखेंगे हम क्या कंडीशन बनेगा। ए देख रहे हैं यहाँ पे, हर प्लेन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन अंदर से होता है, तो इसको देखिए मिटा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? इस तरह कंडीशन दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर वाला हमारा प्लेन कौन सा है? यस, आर, वी और डब्ल्यू। यहाँ पे यस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वी और यहाँ पे क्या है? ये डब्ल्यू है। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारा कौन सा है भाई? नीचे वाला यहाँ पे पी और टी है। तो ये हमारा पी पॉइंट है, हमारा क्या है? टी पॉइंट है। तो भाई जो अगर हम बिगड़ की बात करें, छोटे बिगड़ की बात करें, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये छोटा बिगड़ हो गया दो। लेकिन सबसे लंबे बिगड़ की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे से ये बिगड़ क्या होंगे? छोटे बिगड़ हो जाएंगे। ठीक है, और लंबे की बात करेंगे, लंबा हमारा क्या? ये वाला लंबा बिगड़ हो जाएगा। ठीक है, बात में यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं? पहले इस छोटे बिगड़ की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ ये प्लेन भी तो इस पर लंबवत है, ये वाला प्लेन इस पर क्या है? लंबवत है। तो इससे हम क्या करें? यहाँ पर रूल्स लगा के पाइथागोरस के माध्यम से क्या करेंगे? लंबे बिगड़ की लंबाई भी निकाल लेंगे। बात में आ गई? जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या? पहले इसकी लंबाई निकालते हैं। ठीक है, ये प्लेन क्या 90 अंश का कोण बना रही है ना यहाँ पे भाई, एक दूसरे पर लंबवत है ना यहाँ पे। तो ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइथागोरस रूल्स अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा पी भी की लंबाई निकलेगी इसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होंगे? यहाँ पे ये भी तो हमारा लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा? फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके ये जो यहाँ से भी से पी की दूरी निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सबसे लंबे बिगड़ की लंबाई हो जाएगी। सॉरी, ये नीचे थोड़ा देखिए, ये यहाँ से देखेंगे सबसे लंबा बिगड़। बात में नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? पी क्यू भी। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आते हैं बिगड़ की लंबाई। बिगड़ की लंबाई, ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं प्लेन पी क्यू, इसमें आते हैं पी क्यू भी यू और टी। प्लेन पी क्यू यू और टी में। ठीक है, यहाँ से पी क्यू पर पाइथागोरस लगाएंगे। पी यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये भाई बिगड़ का काम करेगा, 90 अंश कोण है। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, ये कंडीशन यहाँ से बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस रूल से। अब पी यू के हम पी यू का स्क्वायर यहाँ पे निकालने हैं, हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब इस वाले प्लेन की बात करें, जब यहाँ पे इस कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पे यू भी और पी में बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारी लंबाई का काम करेगा और ये हमारे बीकर का काम करेगा, ठीक है, सबसे लंबी भुजा काम करेगा, तो इसका वर्ग करेंगे, यानी पी भी का वर्ग, ठीक है, पी भी का इस ये हमारा पी यू है, क्या है ये पी यू है, ठीक है, पी भी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी यू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी यू का स्क्वायर प्लस क्या, यू भी का स्क्वायर, यू भी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी भी का स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा, पी यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी यू का स्क्वायर हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यू भी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी भी बराबर हो जाएगा कर्ली में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। बात में आगे, तो ये हमारा सबसे बिकट की लंबाई निकल के सामने आ जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो घनाभ में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। अब इस पर सवाल जो लगेंगे तो हम आप लोग को लास्ट में सवाल इस पर बताएंगे। पहले इसके बारे में एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। घनाभ में किनारों की संख्या सतहों की संख्या हमारी कितनी होती है, 6 होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है, 4 4 8 4 12, ठीक है। कितनी होती है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 12 सतहें होती हैं, ध्यान देना पे। किनारों 12 किनारे होते हैं। सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और बिकड़ों की संख्या 16 होती है। 4 बड़े बिकड़ होते हैं और 12 कितने होते हैं, 12 के छोटे बिकड़ होते हैं। उसके बाद इसमें कोनों की संख्या 8 होती है। इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है 2 गुणे ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आयतन की बात करते थे। आयतन हमारा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। और सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, कड़ी में तीनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगी, इसके सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो घनाभ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो फिर आज के दिन इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ।